जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CSF SILDG एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आज का जो क्लास लेके आया है ये है आपका रीजनिंग का क्लास है। और इस क्लास में आपको हम समझाएंगे डाइस संबंधित जो डाइस या पासा होता है। इसमें क्या है, कोई भी एग्ज़ाम में ये संबंधित क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको मतलब जानकारी का कमी से आपका क्या है, इस क्वेश्चन को छोड़ के आना पड़ता है या ओवर कॉन्फिडेंस का चलते भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कैसे आप क्वेश्चन को सही करेंगे उसका बारे में पहले थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको देंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए डाइस का बारे में बताते हैं। देखिए, डाइस का मतलब क्या होता है, जो आप अपना घर में जो लूडो खेलते हैं, जिसको लूडो बोलते हैं, वो लूडो का जो जो ये जो आपका खेलने वाला जो आपका जो चीज़ होता है, इसी चीज़ को आपको डाइस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस डाइस का क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या जानना है कि इसका सरफेस कितना है। देखिए, इसका क्या है, टोटल इसका क्या है, 6 सरफेस है, जिनमें से हमको 3 ही दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये वाला एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस। अभी इसी का पीछे एक सरफेस, ये वाला एक सरफेस हो जाएगा, नीचे एक सरफेस हो जाएगा, और इस साइड में एक सरफेस हो जाएगा। टोटल आपका कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। ठीक है, अभी सरफेस का बात हो गया, क्योंकि देखिए सरफेस का ही मेन फंक्शन होता है आपका किसी भी डाइस या पासा संबंधित क्वेश्चन में। और ये सरफेस से संबंधित सवाल ही आपको पूछते हैं। और थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बताएंगे कि इसका जो साइड होता है, टोटल साइड आपका कितना होता है, जो आपका ये वाला साइड कितना होता है, ये साइड आपका टोटल होता है 12। और एंगल, जैसा ये जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल आपका होता है 8। तो आपका सरफेस कितना हो गया, 6, साइड कितना हो गया आपका, हो गया 12, और एंगल हो गया 8। जिसमें से आपका मेन याद रखना है कि आपका टोटल सरफेस क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, अभी डाइस के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दिए। अभी देखिए, डाइस हमारा क्या होता है, 2 तरह का डाइस होता है। ठीक है, इसमें जैसे लिखा हुआ है, देखिए 2 तरह का डाइस होता है। ठीक है, अभी 2 तरह का डाइस आपको हम समझाएंगे। एक डाइस क्या है, एक डाइस है आपका जिसको बोलता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलता है रेगुलर डाइस व यूजुअल डाइस। ठीक है, मतलब क्या है कि ये इसको हिंदी में जिसको बोलता है मानक पासा, नियमित पासा या सामान्य पासा। ये क्या चीज़ होता है, देखिए इसमें हम आपको लिख के दिया है कि इन स्टैंडर्डाइज द सम ऑफ द नंबर ऑफ टू अपोजिट साइड इज ऑलवेज 7। अर्थात मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में दो विपरीत जो साइड होता है, दो विपरीत जो पक्ष होता है, उन दोनों संख्या का क्या है, योग हमेशा 7 होगा। जैसे आपके देखिए कैसा, ये समझ लीजिए, एक मिनट आपको समझाता हूँ। ये देखिए, जो ये वाला डाइस जो आपका है, इसका क्या है, देखिए कि इनका जैसे ये जैसे आपका 5 है। ठीक है, तो 5 का ऑपोजिट में क्या होगा, 5 का ऑपोजिट में आपका 2 होगा। क्योंकि मानक पासा में क्या होता है, दोनों विपुर जो ऑपोजिट साइड वाला संख्या का जो दोनों मिला के क्या होता है, टोटल उसका 7 होते हैं। ठीक है, जैसे 6 है तो इसका ऑपोजिट साइड अर्थात पीछे साइड में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों को मिला के आपका 7 होता है। सेम इसी का 4 है ऊपर में, तो नीचे आपका क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 आपका 7 होता है। तो मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा का मतलब होता है कि इनका जो डाइस होगा, ये डाइस क्या होगा, ये आपका दोनों अपोजिट साइड का प्लस करने से आपका जो आएगा वो है आपका 7 आएगा। ठीक है, अभी देखिए आपको मैं और एक अच्छा से समझाता हूँ। जैसे आप समझ लीजिए कि ये एक डाइस है। ठीक है, यही समझ लीजिए कि एक डाइस है, तो 3 साइड आपको दिखाई देता है। तो ये ऊपर में 4 करेंगे, इस साइड में आपका 1 करेंगे, और इस साइड में आपका 2 कर देंगे। तो आपको ये समझना है कि 1 का अपोजिट में आपका 6 होगा, 2 का अपोजिट में आपका 5 मतलब 5 होगा, और 4 का अपोजिट में आपका 3 होगा।
क्यों होगा? क्योंकि इन सभी को जोड़ने से या प्लस करने से आपका 7 ही आएगा। तो मानक पासा का मतलब होता है ये दोनों अपोजिट साइड का जो संख्या है उन दोनों को जोड़ने से 7 आएगा। तो ये आपका मानक पासा का बारे में, ये स्टैंडर्ड डाइस का बारे में आपको जानकारी मिल गया। अभी देखिए सेकंड में क्या है। सेकंड में आपका डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस या अमानक पासा, जिसको अनियमित पासा, ये असामान्य पासा बोलते हैं। और जितना भी क्वेश्चन आपका कंपटीशन में आएगा यही पासा से आएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रख के इस चीज को समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम जो आपको पढ़ा रहा है उसको आप पक्का अपना कॉपी पेन लेके नोट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका क्या है, आपको तो हम हमारा जो सेम नाम पे टेलीग्राम चैनल है उसमें इसका पीडीएफ दे देंगे। अगर हम जितना आपको समझा रहे हैं इस चीज़ को आप खुद से नोट कर लेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। बाकी टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, यूट्यूब चैनल का नाम पे सेम है, नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। तो चलिए अभी नॉन स्टैंडर्ड जो डाइस है उसका बारे में आपको समझाएंगे। देखिए इसमें आप समझिए कि ये जो पासा यहाँ पे दिया गया है, ऊपर में 1 है, साइड में 6 है, और एक साइड में 3 है। देखिए नॉन स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, दोनों जो संख्या जो दिखेगा दोनों संख्या वो प्लस करने से 7 होता है। दोनों संख्या प्लस करने से 7 होता है, इसका मतलब कि ऑपोजिट साइड वाला संख्या 7 नहीं होगा। मतलब इसमें आप इस चीज को ध्यान देना है। देखिए इसको हम हिंदी में लिख दिया है कि गैर मानक पासा में दो असामान्य भुजाओं की संख्या का योग हमेशा 7 होता है। असामान्य मतलब जो पासा आपको परस्पर में दिखता है, ठीक है, उसको क्या है वो हमेशा 7 होता है, इसका ऑपोजिट वाला 7 नहीं होता है। तो असामान्य पासा का बारे में भी आपको नॉलेज मिल गया। अभी देखिए अभी तो ये आपको बताएं, अभी हम आपको कराएंगे क्वेश्चन। आप कितना समझे हैं उसका बारे में हम आपको पूछेंगे। आप समझिए ये एक पासा समझ लीजिए, ठीक है, मैं इसी टाइप में कर देता हूँ। ये एक पासा है, ठीक है। मेरा जो जो पिक्चर बनाता है उतना मेरा हाथ अच्छा नहीं है, थोड़ा समझ लीजिएगा। समझिए कि इसका ऊपर में 5 है, साइड में 3 है, और इस ये साइड में 2 है, ठीक है। तो आपको बोलना है 5 का ऑपोजिट में क्या आएगा। वही चीज पूछ रहा है, व्हिच नंबर इज ऑपोजिट साइड ऑफ 5। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान से देखिए कि इसमें आपको पूछेगा 5 का विपरीत में क्या आएगा। तो हम आपको बोल सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम इसको डिटरमाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखिए ये है नॉन स्टैंडर्डाइज अमानक पासा है, जिसमें दोनों परस्पर भुजाओं को जोग करने से या जुड़ने से आपको 7 बन जाता है। इस चीज को हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए वही इसी का बदले में आपको ये दिया रहता और ऐसा दिया रहता कि 4 5 6। तो आपको बोलना है कि 5 का ऑपोजिट में क्या आएगा। तो इसमें एक चीज देखिए कि ये पूरा पासा आपका है स्टैंडर्ड पासा, क्योंकि इसमें परस्पर दो भुजाओं का जोड़ने से 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका विपरीत जो है, विपरीत जो आपका तल है, उस विपरीत तल का प्लस करने से आपका क्या होगा, 7 बनेगा। अर्थात ये आपका स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस का जो रूल होता है उस रूल का हिसाब से 5 का जो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछे है कि 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 का ऑपोजिट 2 होगा, क्योंकि 5 से हम 2 का मतलब प्लस करने से क्या होता है, 7 आता है, अर्थात 7 आता है।
तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अभी देखिए, अभी 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि which नंबर इज ऑन द टॉप व्हेन 4 इज ऑन द बॉटम। अर्थात जब 4 सबसे नीचे हो तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर में होगी। तो आप समझ लीजिए कि किसी एक ऐसा डाइस है, ये इस तरह का कोई डाइस है, ठीक है, जिसका नीचे आपका 4 है, तो ऊपर में क्या होगा। ठीक है, और ये साइड में आपका 5 है और ये साइड में आपका, सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा, हाँ, ये 4 है, ठीक है, और ये आपका 3 है और ये आपका 1 है। तो आपको बताना है कि ऊपर में क्या आएगा। देखिए इसमें क्या है, आपका 4 + 3 जो आपका मतलब 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है। तो ये मतलब ये क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज। तो हम आपको फर्स्ट में ही बताए थे कि इसमें हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए ये टाइप 1 वाला था, अभी टाइप 2 में हम आ गए हैं। टाइप 2 को आप अच्छा से सीखिएगा, क्योंकि टाइप 1 सिर्फ छोटा मोटा एग्जाम जो रहता है वैसे एग्जाम में आता है कभी कभार, मगर टाइप 2 वाला जो है, यहाँ से आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू होता है। क्योंकि पहले टाइप 1 को हम नहीं समझाएंगे तो आप टाइप 2 को बढ़िया से नहीं समझ पाओगे। बाकी जिन्होंने मैसेज करके बता रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, 0 लेवल से थोड़ा लेवल को ऊंचा करके पढ़ाइए, तो उनके लिए मेरा मैसेज ये रहेगा, क्योंकि आपको ये जानकारी है तो इसको सुन लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी जिसको जानकारी नहीं है वो उसको कम से कम सीखने दीजिए। बाकी देखिए टाइप 2 क्या है। टाइप 2 में बोल रहा है कि व्हिच नंबर इज ऑन द टॉप व्हेन 6 इज ऑन द बॉटम। सेम उसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि 6 नीचे हो तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगा। ठीक है, तो यही चीज को हम आपको अपोजिट करके बोल दे कि 6 आपका ऊपर में है, तो समझिए ये तरह का एक डाइस दिया हुआ है, इसमें एक ही डाइस का दोनों तल को दिया हुआ है। इसमें 5 4 6 6 3 2। इसमें आप क्वेश्चन में मत जाइए, आप ये समझिए कि आपको निकालना है कि 6 का विपरीत क्या होगा, या ये जो दिया हुआ है जो हर एक संख्या का ऑपोजिट क्या होगा। जब दो तरह का पास मतलब एक पासा जब दोनों तल में दिया हुआ है, दोनों चित्र में दिया हुआ है, दोनों पिक्चर में दिया हुआ है, तब हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों को देखना है, 2 पिक्चर दिया हुआ है कि कौन सा जगह में सेम संख्या दिया हुआ है। जब एक संख्या सेम रहेगा उसी संख्या को पकड़ के हमको क्या करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। कैसा करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। देखिए जैसे इस चित्र में जो हमारा सेम नंबर क्या है, देखिए 6 है, दोनों जगह में 6 है। तो यहाँ से हम 90 डिग्री ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इसमें भी हमको 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो सबसे पहले आप देखिए लिख लीजिए कि ये 6 जैसे लिखा है 6, और इधर भी लिख लीजिए 6। तो जब हम इस पासा से घूमेंगे, इस पासा से घूमेंगे, तो 6 के बाद क्या है 5, उसके 5 के बाद क्या है, देखिए 5 के बाद क्या है 4। ठीक है, तब सेकंड पासा में देखिए 6 के बाद क्या है, 6 के बाद आपका 2 है, तो ये 5 का नीचे 2 लिखिए। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद आपका इसमें 3 है, तो ये हो गया। अभी देखिए 4 का अपोजिट में 3 होगा, 5 का अपोजिट में 2 होगा, अभी 6 का अपोजिट में 6 नहीं होगा। कौन सा संख्या हमारा बच गया, बच गया हमारा 1। तो हम इसी तरीका से पूरा संख्या को हम
डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं किसका ऑपोजिट क्या होगा। 6 का ऑपोजिट इसमें क्या होगा, 1 होगा। तो इसी तरीका से इस रीजनिंग को करना है जो डाइस संबंधित। अभी सेम और एक दिया हुआ है कि 3 का ऑपोजिट में क्या होगा। 3 का ऑपोजिट में सबसे पहले मैं डाइस को बना देता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया 3 5 6, दूसरा बनाते हैं 5 2 4, तीसरा बनाते हैं 1 2 3। अभी आपको बताना है कि 3 का विपरीत में क्या होगा। देखिए इसमें आपका एक ही डाइस तो एक है, मगर इसका तीनों तल कैसे कैसे है उस चीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज जैसे पिछला में समझाया था कि 2 है तो 2 से आप कैसे निकालोगे बता दिया था, 3 होने से कैसे निकालोगे। देखिए चाहे 1 नंबर को ले लो 2 नंबर को ले लो तब भी आपका होगा, क्योंकि देखिए 1 नंबर में 5 है, 2 नंबर में 5 है, सेम संख्या आपको मिल गया। इसको पकड़ के भी जैसे हम आपको सिखाए थे क्लॉकवाइज घूमने से आपका निकल जाएगा, या फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए तब भी आपका निकल जाएगा, सेकंड और थर्ड को ले लीजिएगा तब भी आपका निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को लेते हैं। तो फर्स्ट में हम 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला का हम 5 लिखेंगे, इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 के बाद 3, 3 के बाद 6। सेम दूसरे में जो दूसरा नंबर में है इसको हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 का बाद क्या होगा, ये 5, 5 के बाद 2 होगा, 5 के बाद 2 नहीं, 5 के बाद 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा, 2 होगा। तो हम इस 5 का जगह में 1 रखेंगे क्योंकि 1 ही बाकी है। तो हम बता सकते हैं कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 का ऑपोजिट 4 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप चाहे तो बाकी को 2 को करके भी देख सकते हैं कि आपका आंसर ये 4 ही आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, टाइप 2 खत्म हो गया। अभी टाइप 3, ये आपके लिए सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको हम सिखाएंगे जब दोनों साइड कॉमन आ जाएगा। इसमें एक साइड कॉमन आ रहा था तो एक साइड को आपको कैसे करना है मैं आपको पूरा बताया था। अभी जब आपका दोनों साइड कॉमन आ जाएगा तो आप कैसे करोगे, तो चलिए दोनों साइड वाला आपको हम सिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर में 3, एक साइड में 2 और एक साइड में 4, सेम इसमें करते हैं 6 2 3। देखिए जब दोनों साइड कॉमन आएगा तो बचा हुआ जो संख्या रहेगा वही संख्या दोनों का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। चाहे कैसे भी रहे, जब दोनों संख्या डाइस में सेम होता है इसका मतलब बचा हुआ जो 2 संख्या रहता है वो संख्या परस्पर का मतलब दोनों का ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे 4 का ऑपोजिट 6 होगा, 6 का ऑपोजिट 4 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका करने का तरीका। तो ये आपको पूरा आपका जो बेसिक होता है, बेसिक का बारे में हम आपको पूरा बता दिए। अभी और एक चीज़ बताना आपका बाकी है, उसमें आपको जब ये वाला डाइस का पूरा प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद आपको समझाएंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस क्या होता है, ओपन डाइस इस तरह का होता है, इस तरह का बना हुआ रहेगा, ठीक है। ओपन डाइस इस तरह का बना हुआ रहेगा, ठीक है, और इस तरह का बना हुआ रहेगा। तो कैसे कैसे हम करेंगे, ठीक है, उसका बारे में आपको जब ओपन डाइस के बारे में जब आगे क्लास करेंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइस का प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो ओपन डाइस के बारे में क्लास को बता देंगे। जो चीज़ आपको चाहिएगा कमेंट करिएगा। तो ये था आपका रीजनिंग का संबंधित एक क्लास। बाकी RS अग्रवाल का तो मैथ हम शुरू कर दिया है, LCM HCF आपको कैसे लग रहा है बताइएगा क्लास को अच्छा लगने से। बाकी आपका जैसे करना है, लाइक करना है, डिसलाइक करना है, या आपको सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, आपका मर्जी। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।